नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ वर्गो, और ये मेरी करंट एनर्जीज रीडिंग है। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन दोनों की ही सिचुएशंस एंड दोनों की ही फीलिंग्स रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद एंड पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बारी कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, तो कहूँगी सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आगे भी व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, एंड हिट द बेल आइकन, ज़रूर दबाएं बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, कहूँगी उस साइन से आप इसे देखें, बट ओपन माइंड से देखिएगा। है तो ये जनरल वे में चीज़ें, बट हाँ, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आपका वेलकम है। टेक्स्ट करें बट डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए, पहले रीड करती हूँ। सॉरी। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांक के देखो, क्यों आपको ऐसा ऐसा लग रहा है, क्यों कुछ अलग, कुछ अगर लग रहा है, फील कर रहे हो कि मुझे कुछ तो अलग है जो मुझे चेंज करना है, तो झांक कर देखिए, दिल की बातें सुने, दिल से सोचिए। चलिए देखती हूँ डेक में प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज। हाँ, पार्टनर की अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ डेक में आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज क्या है वर्गो? यूनिवर्स वर्गो की एनर्जीज बताएं वर्गो। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, अगर कहूँ तो ये क्या कहते हैं ना, ये एक सन का कार्ड, ये एबंडेंस को बताते हैं कि ज़िंदगी में या तो एबंडेंस आ रही है, या आप सोचते हो कि आए, तो कहूँगी उसके लिए तत्पर रहना है। एक खुली ज़िंदगी, खुलापन बहुत ही अच्छा है, पर देखती हूँ एग्जैक्टली क्या है, फील क्या करते हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू कुछ आ रहा है। ओके, कभी कभी ना पैसा भी काम नहीं करता है। पैसा है, धन है, धन है, सब संपत्ति सब कुछ है, लेकिन रिलेशनशिप की जब बात आती है तो रिलेशनशिप पे हीलिंग फेजेस चाहते हो जो हील नहीं हो रहा है। आपकी अगर कहूँ तो खुद से बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है। आप अकेलेपन में भले दुनिया को कुछ भी नहीं जताते हो, आप काफ़ी स्ट्रांग दिखाते हो कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन या देखो, आपकी अगर कहूँ ना तो आप फीलिंग्स फिलहाल कहूँगी किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हो। अकेलेपन में ज़्यादा खुद को समझ रहे हो सारी चीज़ें, या आपसे कुछ मिस्टेक, अगर देखो कई बार हो सकता है कि आपने भी कुछ हद तक गलतियाँ की हों रिश्ते को लेके, तो आप समझ चुके हो, समझते भी हो, बट यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो आप टर्म्स बेटर करना चाहते हो। ये जिनकी भी स्टोरी अगर कहूँगी, ये जिनकी भी लाइफ है प्रेजेंट में अगर कहूँ, तो या तो आप पर्सन से संपर्क में सही से नहीं हो, या कहूँगी यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, प्रेजेंट में कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस में मुझे कमी दिख रही है, या पर्सन अब उस तरह से रहे नहीं कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ, अगर साथ में भी रहते हो ना, तो भी कहूँगी यहाँ पे पर्सन इमोशनली हो सकता है अवेलेबल ना हो, या कुछ आप उनके लिए नहीं रह पा रहे हो, कुछ तो है जो आप चाहते हो कि टर्म सही हो, या आपसे कुछ गलतियां अगर लाइफ में किए हैं तो उसके लिए भी आपको पछतावा है कि मैंने उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं की, या जो मुझे करना चाहिए था। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ों का पता नहीं क्यों पछतावा होता है, या क्यों नहीं कहा। कभी कभी ना कुछ लोग कई दुख को सह लेते हैं, कहते नहीं है उस टाइम पे, तो उस वजह से भी पछतावा कुछ लोगों का हो सकता है। सबकी अपनी स्टोरी है भाई, तो सबकी अपनी लाइफ की अलग बातें हैं। आप पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे, बहुत कुछ किए, रिकन्सिलेशंस के लिए भी बहुत चीज़ें किए। अभी अगर कहूँ तो कुछ करने का मन नहीं होता, बट चाहते हो कि डिवाइन कुछ करे, कुछ चमत्कार या स्टेबल। आप अगर कहूँ तो बड़ा कुछ खरीद कर भी पर्सन को देना चाहते हो। अगर आपका आपसे पूछा जाए ना, भले आपकी कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन आप उनके लिए इतना कुछ करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं एक सोच बताता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ, या तो आपके पर्सन के घर में कोई प्रॉब्लम्स है जो उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, या कुछ मल्टीपल्स लोग हैं जो कि रिलेशनशिप को वर्कआउट नहीं करने दे रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में कोई मल्टीपल्स फेजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से वर्कआउट नहीं है। एंड आप अगर कहूँ तो पर्सन से टच में होते हुए भी टच में नहीं हो, शायद कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। कम्युनिकेशंस नहीं है, साथ में भी रहते हो तो भी नहीं है, इमोशनली शायद पर्सन अवेलेबल नहीं है। एंड आपने जो मिस्टेक की है आपको रियलाइज़ ज़रूर है, करेक्ट करना चाह रहे हो सब चीज़ को।
चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है ना, उनकी देखते हैं क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं पर्सन की क्या है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, मैं कहूँगी कम्युनिकेशन ज़ीरो लेवल की है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे जिनकी भी है, मैं कह ही सकती हूँ, बिकॉज सारे कार्ड्स में बता रहे हैं कि इमोशनली अवेलेबल नहीं हो एक दूसरे के लिए। फर्स्ट कार्ड इनका भी अगर कहूँ तो आपकी चाहत ज़रूर है रिकन्सिलेशंस की, या कुछ चीज़ें अच्छा करने का बेटर, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो बात ही करने का मन नहीं है। बट देखती हूँ क्या फील करते हैं आपके लिए, कितनी हद तक। या तो इनके लाइफ में एक न्यू कनेक्शंस की वजह से ये नए रिश्ते में जा रहे हैं, ये भी कुछ लोगों का हो सकता है। न्यू फेजेस, नई लाइफ, घर परिवार से न्यू रिश्ता लाया हुआ उनकी तरफ में बढ़ता हुआ। या कहूँगी अगर आपके लिए फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन चाहते ज़रूर हैं एक टेक देना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन एक सेकेंड चांस रिश्ते को देना चाह रहे हैं। देखो फीलिंग्स में अगर कहूँ तो ये पर्सन ना, यहाँ पे फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए ही फीलिंग्स नहीं आती, यहाँ पे अगर कहूँ तो इनके घर परिवार की भी फीलिंग्स दिखती है आपके लिए। लेकिन अभी भी अगर कहूँ तो ये पर्सन पॉजिटिव हैं, सोचते हैं, क्विक कुछ करना चाहते हैं। बट अगर ये घर परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे ना तो उनके लिए भी कुछ क्विक कर देंगे। तो कहूँगी यहाँ पे शायद कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अगर नहीं करते हो तो बात करो। ये पर्सन बीते 8 दिन की अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने काफ़ी एंजाइटी झेली है। ये पर्सन कहूँगी काफ़ी डिप्रेस्ड रहे, मैनिफेस्ट किया है, काफ़ी चीज़ें की हैं आपके लिए, या कहूँगी सोचते हैं। इनको कहीं से सपोर्ट भी मिला है। आप दोनों की ही तरफ में अगर एक कार्ड से अगर के मैं बात करूं तो एक कार्ड तो एक चीज़ें ज़रूर कह रही हैं कि दोनों की तरफ में कॉमन है कि आप अगर बड़ा कुछ सोचते हो कि चीज़ें करके स्टेबल करें, तो ये पर्सन भी अपने लाइफ के लिए सोचते हैं कि इनको मिले वो बड़ा कुछ, है ना, बड़ा। बट अगर आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहोगे तो ये पर्सन किसी एक न्यू फेजेस में भी जा सकते हैं, नए रिश्ते में भी जा सकते हैं। तो अभी भी वक्त है, मतलब कम्युनिकेट कीजिए। अगर ऐसे पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कम हो रही है तो डोंट इग्नोर हिम और हर, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि ये कुछ और कर दें। इनका ऐसा नहीं कहूँगी बात करने का मन नहीं है, बात करने का मन ज़रूर है, लेकिन अपने से एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। एंड एक्शंस में भी अगर कहूँ तो इनको अगर कोई और लोग अगर कुछ न्यू एडवाइस दे रहा है तो उस एक्शंस में ज़्यादा अपने आप को रखेंगे, मतलब उसकी तरफ की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ये पर्सन। फिलहाल वही दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डू समथिंग। मैं यही कहूँगी कि डू समथिंग। आप इतनी हद तक सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में ना रहें, डू समथिंग, कुछ कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इनके साथ है, डिवाइन इनके साथ है। फिलहाल अगर कहूँ तो जितनी हद तक आपके तरफ में नहीं दिख रही है, आपको लाने की ज़रूरत है, या आपने मिस्टेक अगर ज़िंदगी में कुछ की है तो इनके तरफ में बढ़िए। अगर नहीं बढ़ोगे अभी तो कहूँगी इनका एक मुझे एक क्लोजर्स फेजेस दिख रहा है, एक न्यू फेजेस दिख रहा है, एक नई ज़िंदगी दिख रही है, नए सिरे से अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड इनको हेल्प भी मिल रहा है, अगर कहूँ तो इनके घर परिवार में से इनको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। यस, तो न्यू चीज़ें आ रही हैं इनकी तरफ में, करियर वाइज भी डेवलपमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज क्लैरिफाई करते हैं। लड़ना नहीं है आपका सबसे बड़ा, ये तो प्रॉब्लम है कि आप फिर से वही गलत मिस्टेक या किसी के बातों में नहीं, ये कहूँगी सोशल मीडिया या कहूँगी उससे ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट ना करें, बल्कि आमना सामना बात करें, वो ज़्यादा रिलेशनशिप को हील करेगा। देयर इज़ अ चांस ऑफ हीलिंग, बट किसी के थ्रू मीडिया से नहीं। किसी के भाया उससे बोल दूँ तो शायद वो पर्सन मेरे से बात कर ले, किसी की तरफ से संदेश पहुँचा दूँ, या सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर मैं कुछ करूँ तो वो एक्टिव कहूँगी वो वर्क नहीं करेगा, बल्कि आमना सामना होकर बात करना ज़्यादा वर्क करेगा। देर इज़ अ हीलिंग चांसेस। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, अफर्म द गुड एनर्जीज, जजमेंट का कार्ड है, एंड ये कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशंस को बताता है। बट एक दो कार्ड जो कि एक नेगेटिविटी को भी दिखाता है, दैट इज कहूँगी आपसे अगेन कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, आपने किया है और मिस्टेक्स हो सकते हैं जाने अनजाने।
चलिए इधर देखती हूँ क्या है। देखो वक्त कहूँ तो इनके साथ है, समय इनके साथ है। अब आपके साथ हो ना हो वो वक्त, बट इनके साथ ज़रूर है। इनको अगर वापस लाना है या कहूँगी इनके साथ में कनेक्शंस बढ़ानी है तो कहूँगी यू शुड गो अहेड, टेक एक्शंस, डू समथिंग, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो बाद में और पछताओगे कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया। जो वक्त चल रहा है कुछ करने का है, करिए ज़रूर, सही ढंग से कम्युनिकेट करो, थोड़ा सा झुक सकते हो तो वो भी झुक के देखिए। देखो प्यार करते हैं तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, बट हाँ अगर हर तरीके से नहीं, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है तब पर भी आप झुको, बट अगर कुछ सिचुएशंस को बेटर करने के लिए आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ करके अपने आप को बेटर कर सकता हूँ या रिश्ते को, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड। नहीं तो ये पर्सन तो कई चीज़ों को कहूँगी क्लोज करने की फिराक में है, या कहूँगी मन को और कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। Within a couple of years there will be a major changes, major transformations, there is a chance, again अभी भी वक्त है। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट। भगवान की अगर कृपा हो तो भाई उसकी उनकी समय के हिसाब से तो सब कुछ करेक्ट होता ही है। भगवान तो कुछ गलत करते नहीं है, करते अगर हैं तो इंसान, हम लोग करते हैं ना, ह्यूमंस वी आर डूइंग। तो अब दोबारा मिस्टेक ना करें, गो अहेड, डू समथिंग जो आप कर सकते हैं, झांकिए। एंड अगर रिश्ते में बिल्कुल ही अगर कहूँगी कट ऑफ ही है, अगर कहूँगी सेपरेशन ही है, इनकी ज़िंदगी में अगर कोई न्यू आ रहा है, तो कुछ लोग ऐसी अगर पड़ाव में हैं कि पर्सन कहीं न्यू जाने, तो उनको फिर जाने दो, आप कुछ न्यू सोचे, बट किसी को नुकसान या हार्म या इनको डिस्टर्ब कहूँगी वो ना करें, तो वो वर्क नहीं करता है। जितनी हद तक एफर्ट डाल सकते हो डालिए, नहीं कर सकते हैं तो कहूँगी फिर बैक हो जाओ, भगवान पे छोड़ दो। बट देर इज़ अ चांस, स्ट्रॉन्ग फेसेस दिखता है इनकी तरफ की, अगर कहूँ तो शाइनिंग कर रही हैं इनकी, अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ लाइटनिंग ब्राइटिंग फेजेस हो रही हैं, घर का सपोर्ट मिल रहा है एंड आगे बढ़ता हुआ फेजेस दिख रहा है करियर के लिए भी, एंड या कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू पड़ाव भी दिखता है, नई रिलेशनशिप भी हो सकती हैं। सबका नहीं होगा ये चीज़, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी। पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।